अच्छा, इसके अंदर आपके वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, इस वजह से वो दे रहे हैं। नाउ इट विल बी गिविंग मी ट्रू, ठीक है, बिकॉज इसमें वाइट स्पेसेस आ गए। तो ये चेक करेगा कि नंबर हैं सारे कि नहीं है, सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसके अंदर कोई वाइट स्पेसेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज वो आपके अल्फाबेट्स में नहीं आता, ठीक है। तो देन इट विल बी गिविंग मी फॉल्स, और अदरवाइज इट विल बी गिविंग मी ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 1 2 3 कर देती हूँ, तो इन दैट केस आई कैन चेक कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है आपका नंबर का और आपका अल्फाबेट्स का, तो ये आप इस एलनम से कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चे, क्लियर? मैम एक बार मैम इस स्पेस का मैम रिजल्ट समझा दीजिए। बेटा इस स्पेस में वो चेक करेगा कि आपकी सारी स्पेसेस हैं कि नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर खाली स्पेसेस डालती हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस वो चेक करके बता सकता है कि मेरा सारे स्पेसेस हैं कि नहीं है। अगर अब इन दिस केस इट विल बी गिविंग ट्रू, बिकॉज अब क्या है यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस हैं। अगर यहाँ पर अगर एक कैरेक्टर भी होता तो इन दैट केस इट विल बी गिविंग मी फॉल्स, ठीक है। सेम वे इन केस ऑफ अल्फा आल्सो, इट विल इन केस ऑफ एलम आल्सो, इन केस ऑफ डिजिट आल्सो, अगर आपका यहाँ पर एक केस है तो इन दैट केस इट विल बी गिविंग मी फॉल्स फॉर एलम आल्सो, ठीक है बच्चे? यस मैम, यस मैम, क्लियर। Then comes your function starts with and ends with. अब starts with क्या होता है कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि this particular string is starting with this particular character और या फिर सब स्ट्रिंग से, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि ये इससे स्टार्ट हो रही है, या फिर आप चेक करना चाहते हो कि इट इज एंडिंग विद दिस और नॉट, ठीक है, तो यू कैन चेक इट। तो मैं अगर यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि ये एस जो है वो दिस से स्टार्ट हो रही है कि नहीं है, तो आई कैन डू इट लाइक दिस, एस डॉट starts with this, so it will be giving me true because it is starting with this only. ठीक है, सेम वे अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये आपकी इससे एंड हो रही है कि नहीं है, तो नाउ इन दिस केस अभी क्या देगा मुझे, फॉल्स देगा, राइट। बट इन केस यहाँ पर पाइथन है तो इट विल बी गिविंग मी ट्रू, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि आपको बेस्ड ऑन सम आप कुछ लगानी है कंडीशन कि स्टार्ट इससे हो रहा हो एंड इससे हो रहा हो, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद, ठीक है बच्चे? यस मैम। Then there's a function encode and decode. In that case, you can convert the string into that particular format. ठीक है, डेटा फॉर्मेट जो भी है आपका उसमें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब आप जैसे कि इसको करना चाहते हो तो यू कैन डू इट लाइक दिस,
ठीक है. Now you can do it like this. Print s dot encode any format you want. ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट करना चाहती हूँ. You can do it like this. And it will be converting it into that. And then you want to decode it. So it will again give you ABC. ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है, क्लियर क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. And what is this UTF-32? बेटा, it is a data format. Okay, ma'am. Then these are the functions. ठीक है, ये था आपका. एक मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, याद है? लास्ट लास्ट लैब में मैंने आपको एक बताया था, इस इंस्टेंस करके. यूज किया उसे? इस इंस्टेंस को यूज किया बच्चे? Ma'am, to check whether the number is numeric or not. मैम इस इंस्टेंस में यूज किया था. एनी ऑफ द टाइप, कि वो उस टाइप का है कि नहीं है, यू कैन यूज इट. हाँ, टू मैम टू चेक कि वो इंटीजर टाइप है या नहीं. हाँ, ये इंटीजर टाइप है या फिर स्ट्रिंग टाइप है, तो यू कैन Yes, यूज इट ma'am. लाइक दिस. सो इन केस आई वांट टू चेक. बिकॉज आपकी स्ट्रिंग है इसलिए उसने ट्रू दे दिया. इन केस आई वांट टू चेक कि ये इंटीजर है कि नहीं है, तो आई कैन यूज इट लाइक दिस, तो इट विल बी गिविंग मी फॉल्स. ठीक है, क्लियर? तो ये फंक्शन आप कई जगह यूज करते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then coming to the exercise, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट? लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा क्लास में? एनाग्राम वाला किया था, और कौन सा किया था? कौन सा किया था हमने स्ट्रिंग का? बताओ. लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था बच्चे, बताओगे? एनाग्राम किया था, कौन सा किया था?
यस मैम, मैंने ग्रामर वाला भी किया था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट टेक अ सेंटेंस एज एन इनपुट पैरामीटर एंड डिस्प्लेस द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस कैसे हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मेरा दिस इज पाइथन क्लास है, स्ट्रिंग मेरी ये है, तो हाउ आई कैन चेक कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं। ये तो अभी मैंने यूजर से ली नहीं है, ये तो अपने आप, ये तो इसमें मेरे को 4 मिल जाए तो वो कैसे मिलेगा। टोटल नंबर वर्ड्स कितने सेंटेंस में, 4 है ना, तो मुझे कैसे मिलेगा, क्या लॉजिक लगाऊंगी, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। मैम इसमें नंबर ऑफ स्पेस काउंट करके +1 कर देंगे उसमें। यस, हम इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या लूप लगाएंगे। फॉर लूप। कहां से कहां तक चलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, राइट। यस मैम। यस मैम। Then I have to check the spaces, Yes right? ma'am. सारा दिन गुजारा इंतजार में और खुशी मिली है मेरी मुझे उधार बेटा प्लीज में। म्यूट। मेरे तो गम भी 1 पे 1 है फ्री। मैं कल यहाँ था यही हूँ आज भी, कल भी मिलूंगा चारू प्लीज म्यूट बेटा। प्यार में प्यार में डूबेगी हर फिक्र पहली बार बेटा प्लीज में। म्यूट। Ma'am, she is not from our class. He is not of your class. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, fine. ठीक है बच्चे। But if you find कि anyone who is not from our class और इसने join कर लिया है, then please report me immediately. ठीक है बच्चे, अगर Okay ऐसा ma'am. होता है तो। Okay, Okay ma'am. ठीक है, तो in that case
वो काउंट दे देगा मेरे को, राइट? और मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो इससे तो मेरे को क्या मिलेगा, स्पेसेस वाले मिलेंगे, एक लास्ट वाले में तो नहीं होगा ना, लास्ट लेटर में तो नहीं होगा, तो व्हाट आई विल बी चेकिंग, और एस ऑफ आई or simply you can do ठीक है. In this case it will be giving me ठीक है. क्लियर बच्चे? ओके. यस मैम. Yes, ma'am. और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें ये भी चेक करो कि लास्ट एंड ऑफ द लाइन तो नहीं है. ठीक है. ओके बच्चे. Yes, ma'am. ये भी चेक कर सकते हो, एस ऑफ आई. देन इन दिस केस बेटा आपको यही करना पड़ेगा, स्पेसेस चेक करने पड़ेंगे, एंड लास्ट आपका जो है वो आपका काउंट होगा, तो इसलिए आपका काउंट +1 आप रिटर्न कराओगे और इस तरीके से करोगे. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ सेंटेंस एज एन इनपुट पैरामीटर एंड रिप्लेसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विद द corresponding uppercase letter and rest of the letters in the word by corresponding letters in the lowercase without using built-in function. तो बताओ ये कैसे होगा? In this case you have to use Title. in this case नहीं बच्चे, इसमें बोला है आपको राइट अ फंक्शन, तो आपको एक फंक्शन बनाना है टाइटल के लिए. उसने बोला है कि आपका corresponding upper letter every word with the corresponding upper letter and the rest of the letters in the word the corresponding lowercase without. हाँ, तो इसमें आपको टाइटल के लिए फंक्शन बनाना है. तो इन दिस केस आप टाइटल के लिए फंक्शन कैसे बनाओगे? यूजिंग द स्काई कोड्स. ठीक है. जो स्काई वैल्यूज है उनके बेसिस पे फंक्शंस बनेंगे. इसके आप कंपैरिजन करोगे बेस्ड ऑन दोस फंक्शंस, सॉरी स्काई कोड्स. ठीक है. यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है. कर लोगे? कराऊं? पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, तुम्हारे अटेंडेंस छूट जाते हैं.